बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की। एलन मस्क के जीवन से जुड़ी हर जानकारी कवर करेंगे कि आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है। उनका सफ़र कितना परेशानियों भरा था, क्योंकि लोगों को किसी भी व्यक्ति की कामयाबी दिखती है, उस कामयाबी के पीछे का संघर्ष, उस कामयाबी के पीछे का दर्द किसी को भी नहीं दिखाई देता। तो आज हम बात करेंगे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के, कि किस तरीके से उनका ये संघर्ष शुरू हुआ और आज किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आजकल लोग उन्हें पागल, सनकी इस तरीके के नामों से भी पुकारते हैं, क्योंकि उसकी पीछे की वजह है उनका अपने काम के लिए कमिटमेंट। देखिए, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि उनका अपने काम के लिए कमिटमेंट कितना है। उन्होंने अभी 47वां बर्थडे जब मनाया, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं, डांस चलता है, डीजे पार्टी चलती है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर अपने आप को क्या तोहफा दिया, उसने 24 घंटे बिना थके काम किया। तो ये उनका एक कमिटमेंट लेवल है, काम के प्रति उनका एक दृढ़ विश्वास है कि उनका सेलिब्रेशन अपनी सफलताओं के लिए, अपनी सक्सेस के लिए होता है। कभी भी उनका कोई प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, उनका कोई कंपनी अच्छे मुकाम पर पहुंचती है, तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज वो जो मुकाम पर हैं, लोगों को उनकी सक्सेस, उनकी नेटवर्क दिखती है, उनकी फेल्योर, उनके स्ट्रगल को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। उनकी हम लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था कि कमिटमेंट मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, मतलब काम करने के लिए इतना जुनूनी होना, इतनी मेहनत करना, ये उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, उनकी लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उनका जो जन्म हुआ था 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे और माताजी एक मॉडल थी। और उनके बाद में उनके भाई किम्बर और बहन, तो उसका 3 भाई बहन की फैमिली। ये बहुत छोटी उम्र के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया, क्योंकि इनकी माताजी कनाडा से बिलोंग करती थी। तो ये माताजी के साथ में कनाडा अपना शिफ्ट हो गए। एक मन कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में लगता था, समय वीडियो गेम्स खेलते रहते थे। तो इनके बचपन में 12 साल की उम्र में लास्टर नाम से एक वीडियो गेम बनाया, और बाद में एक लोकल मैगजीन ने उस वीडियो गेम को $500 में खरीद लिया। तो देखिए, दूसरा स्टेप यहाँ हम सीख सकते हैं कि सेल्स, जिसको सेल्स करना आता है, सेल्स की एक आर्ट है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी सेल जो करी, जो सबसे पहले इनके पास में अर्निंग आई $500 की, वो एक वीडियो गेम बेचने के बाद में आई, और यहाँ से इनका कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। और 1988 में कनाडा में शिफ्ट हुए और कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई, और वहीं इनकी पढ़ाई कंटिन्यू होने लगी। 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अमेरिका पहुंच गए और यहाँ अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। उसके बाद जब इंटरनेट बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो इन्हें वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इंटरनेट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। देखिए, इनका सबसे मेन फंडा है कि अपने लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो। और जैसे मान के चलिए आप 10 साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो नॉर्मल आदमी तो 10 साल में ही उसको अचीव करेगा। लेकिन इनका मानना है कि जो लक्ष्य आपने 10 साल के लिए फिक्स करें, उनको आपको 1 साल में अचीव करना है। तो मतलब आप उस अपने उन लोगों से कितना आगे निकल गए, उन लोगों को आपने कितना पीछे छोड़ दिया। चाहे बेशक आपने अपने लिए 10 साल के लिए 50 लक्ष्य तय किए हों, उसमें से आप 20 ही प्राप्त कर पाए हों, लेकिन आप उस रेस में बहुत आगे जा चुके हो, उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। 1995 में इन्होंने एक जिप्टू के नाम से कंपनी बनाई, जो येलो पेजेस, जैसे आपने देखा हो, येलो पेजेस डायरेक्टरी में क्या रहता है, बिजनेस के कॉन्टैक्ट हैं, उनसे हम बिजनेस के कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं कि किस बंदे का क्या फ़ोन नंबर है, क्या डिटेल है। और ये उन्होंने एक उसका ऑनलाइन वर्जन बनाया था, जो कि एक क्रांतिकारी स्टेप साबित हुआ। यहाँ इस प्रोजेक्ट को, इनके को, इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने 1999 में $307 मिलियन में खरीद लिया। तो इनके पास में जो था कि अच्छा खासा पैसा
27 साल की उम्र में ये बिलियनर बनने की रेस में आगे निकल चुके थे। और 1999 में 3 दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए पेपॉल करके एक कंपनी की स्थापना करी, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी साबित हुई, जिसने बैंकिंग में आने वाली दिक्कतों को बड़े अच्छे से सॉर्ट आउट किया, लोगों के लिए बैंकिंग को बड़ा आसान बना दिया, जिसे बाद में ईबे ने 2022 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उसके बाद में इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना करी, जो कि स्पेस मिशन, मंगल ग्रह पे लोगों को भेजना, वहाँ लोगों को सेटल करने के बारे में और रॉकेट लॉन्च करने से रिलेटेड थी। और सबसे पहले जब इन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना करी तो इनके 3 रॉकेट ऑलरेडी फेल हो चुके थे। आप समझ सकते हो कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और ये दिवालिया होने की कंडीशन में आ गए। और उसी समय इनका पहली पत्नी से डाइवोर्स भी हो चुका था। तो आप समझ सकते हो कि इतनी परेशानियों के बाद आदमी कोई भी टूट सकता है, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने और ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छुआ। जब इन 2008 में पहला जो इनका रॉकेट सक्सेस हुआ फॉल्कन 1, और उसको पहली प्राइवेट कंपनी बन गई इनकी कंपनी, जो अभी तक क्योंकि सारे के सारे रॉकेट और स्पेस मिशन का काम जो देखती थी वो नासा देखती थी, लेकिन ये वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने स्पेस में फतेह हासिल कर ली, स्पेस में एक अपनी अलग पहचान बना दी। एक बार की बात है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपना रॉकेट लॉन्च मत कीजिए। तो ये कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने अमेरिका से बाहर जाकर वहाँ से गवर्नमेंट से परमिशन लेके और अपना रॉकेट उनसे 3 महीने पहले ही लॉन्च कर दिया। खुद नासा ने फिर इनको एक अच्छी फंडिंग करके रॉकेट लॉन्च का काम दिया। और इसके बाद में इन्होंने स्थापना करी स्टारलिंक की। स्टारलिंक के द्वारा इनका पर्पज है कि दुनिया में तेज़ी से इंटरनेट को फैलाना, बहुत अच्छी सर्विस के साथ, बहुत अच्छी सुविधा के साथ में स्टारलिंक के द्वारा लोगों के पास में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनकी सोच है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, लोगों के भविष्य को सुधारना, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए काम करना। तो इनकी जैसे जो कंपनी है टेस्ला में इन्होंने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया। और टेस्ला में जो कि टेस्ला कंपनी जो कि घाटे में चल रही थी, तो टेस्ला कंपनी में जब इन्होंने काम करना शुरू करा तो उस कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट में लिया है। और एक बार की बात है कि इनको 3 महीने में 50,000 गाड़ी डिलीवर करने का ऑर्डर मिला। तो ये अभी तक किसी के लिए भी असंभव था। और दूसरी चीज़ सबसे असंभव ये थी कि अभी तक फोर्ड और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो पेट्रोल, डीजल और अन्य सोर्सेज के थ्रू गाड़ियां चला रही थी, लेकिन किसी ने भी ये इलेक्ट्रिक कार के बारे में नहीं सोचा था, किसी ने भी उस तरीके से अज्यूम नहीं किया था, क्योंकि इनको तो आदत ही है उस काम को करने की जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो, जो असंभव हो, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। ये तो बिल्कुल उस काम को करने में इंटरेस्टेड है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, चाहे वो मार्स मिशन पे लोगों को भेजना हो, चाहे इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात हो। और एक बार की बात है कि इनकी कार बनाने वाले कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया था जो कि जर्मनी से आता है, तो उसको लाने के लिए 2 दिन का समय लगता। तो जब इन्हें पता चली तो ये का इंतजार करने वाले थे, अपने प्राइवेट जेट से गए और साथ ही साथ सुबह गए और शाम को उसको लेके आए, जिससे कि काम रुकना नहीं चाहिए। इनके बारे में तो काम है कि जब ये काम करते करते रुक जाते हैं तो अपने ऑफिस में ही लेट जाते हैं, अपने ऑफिस में ही आराम करते रहते हैं, जिससे कि ऑफिस में क्या क्या खामियाँ चल रही हैं, इनके जो रोबोटिक सिस्टम है, AI पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में पता कर सकें कि कैसे मशीन काम कर रही है और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे मैं कैसे सही कर सकता हूँ। अमेरिका में गाड़ियों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं। तो एक बार की बात है कि इनका एक कस्टमर कहीं मीटिंग में जाना था और जो चार्जिंग स्टेशन पर सभी गाड़ियां लगी हुई थी और ऑलरेडी चार्ज हो चुकी थी, लेकिन मालिकों का कुछ पता नहीं था। तो उसने एक ट्वीट किया कि ये कौन इडियट है जिसकी गाड़ी चार्ज भी हो गई है, उसके बावजूद भी उसने चार्जिंग पॉइंट से नहीं हटाई है। ये देखिए बंदे का कमिटमेंट लेवल देखिए कि खुद उस ट्वीट को पर्सनली लिया और उसके बाद में बोर्ड मीटिंग बनाई और ये डिसाइड किया कि जो भी बंदा
चार्जिंग के बाद में भी अगर उसकी गाड़ी वहाँ लगी रहेगी चार्जिंग स्टेशन पर तो उसको फाइन किया जाएगा, क्योंकि कंपनी चार्ज होने के बाद में उनको एक नोटिफिकेशन भेजती है। अगर नोटिफिकेशन इग्नोर करने के बाद में भी अगर आपकी गाड़ी चार्जिंग स्टेशन पर लगी रहती है तो आपको उसके लिए फाइन किया जाएगा। मतलब साफ है कि हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी इतनी पैनी नज़र है कि कोई भी चीज़, कोई भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए। एक इनकी ज़िंदगी का एक और किस्सा शेयर करते हैं कि इनकी जो पहली पत्नी थी जिनसे डाइवोर्स हो चुका है, तो उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि थोड़ा इनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए। तो बोले जब हम लोग साथ में थे तो कॉलेज में, तो इनको 98 मार्क्स आए थे और इनसे जो कम वाला था वो 97 पर था। मतलब टॉप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी टीचर से कहते हैं कि सर आप मेरी नोटबुक दोबारा से चेक करिए, मेरी कॉपी दोबारा से चेक करिए, शायद हो सकता है मेरे नंबर इससे भी ज़्यादा आए। मतलब टॉप होने के बावजूद में भी संभावनाएं देखने की आदत है। मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि उसके बावजूद में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती है। तो देखिए ऐसे ही कोई एलन मस्क नहीं बन जाता। ये मेहनत, ये कमिटमेंट, आगे भविष्य को प्रोजेक्ट करना और भविष्य के लिए तैयारी करना, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों पे काम करके दिखाया है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे काम करके दिखाया है कि जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तभी आज इस स्थिति में एलन मस्क बने हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति बने हुए हैं। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था। तो इनके जीवन से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें।